राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। माता रानी की कथा, तुलसी माता की कथा पढ़नी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम विजया एकादशी व्रत का पारण करेंगे और पारण के समय हमें कथा सुननी अति आवश्यक है। तुलसी माता की कथा एकादशी व्रत के पारण द्वादशी के दिन विशेष रूप से सुनी जाती है, जो विष्णु जी के छल से वृंदा के सती होने और फिर तुलसी बनने की गाथा है। यह कथा बताती है कि कैसे तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ और भगवान विष्णु ने उन्हें सबसे प्रिय होने का वरदान दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर नामक राक्षस की पत्नी थी। वे बहुत ही सती औरत थी, जिसके कारण जलंधर को कोई मार नहीं पाता था। जलंधर के अंत के लिए भगवान विष्णु ने छल से जलंधर का वेश धारण किया और वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। इस कारण से जलंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर यानी कि शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने फिर आत्मदाह कर लिया और जब वह भस्म हुई, वहाँ पे तुलसी का पौधा निकला। फिर विष्णु जी ने उनको वरदान दिया। विष्णु जी ने कहा कि मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और कोई भी प्रसाद मेरे लिए तुलसी के बिना अधूरा माना जाएगा। तभी से द्वादशी तिथि पे तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इस कथा से घर में सुख और शांति आती है, भाग उदय होता है। मान्यता है कि तुलसी का सेवन करने वालों को मोक्ष मिलता है और यम के दूत उनके घर में कभी नहीं आते हैं। एकादशी व्रत तोड़ने के बाद इस कथा को सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दूसरे दिन पारण की विधि होती है और जो पारण की विधि होती है उसको हम जब पारण करते हैं यानी कि व्रत को तोड़ते हैं, वो पारण कहलाता है। और जब हम पारण करते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही होता है कि हम पारण करने के बाद तुलसी माता की कथा को सुने और माता की कथा सुनने के बाद, व्रत कथा सुनने के बाद पारण संपूर्ण माना जाता है। माँ तुलसी की कथा जो है वो श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार है, जिसमें भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी एक श्राप के कारण तुलसी पौधे में परिवर्तित हो गई थी। श्राप था उसको उलटने में असमर्थ भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कन्या के रूप में पृथ्वी में भेजा था और जन्म लेने का वरदान दिया था। अपने नए जीवन में एक स्त्री के रूप में उनका विवाह शंखचूड़ा नामक राक्षस से हो गया था। इस प्रकार से जो पौराणिक कथाएं हैं वो बहुत ही मशहूर हैं कि किस तरीके से तुलसी माता उत्पन्न हुई और विष्णु जी ने कैसे उनके साथ विवाह किया और लक्ष्मी जी का ही अवतार वो मानी जा रही थी और भगवान विष्णु ने उनको आकर के पृथ्वीलोक में विवाह किया था उनसे। भगवान विष्णु ने वृंदा के त्याग और सच्चे प्रेम का सम्मान करते हुए उसको वरदान दिया और तुलसी के रूप में सदैव पूजा की जाती है उनकी। बिना तुलसी के कोई पूजा संपन्न नहीं होती है, पूर्ण नहीं मानी जाती है। और अपनी इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप लिया था और तुलसी से विवाह किया था। इस प्रकार से ये कुछ कथाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और इन कथाओं के अनुसार ही तुलसी विवाह हुआ था। और द्वादशी के दूसरे दिन तुलसी माता की कथा को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अगर चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।